अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान ने तैयारे मार गिराए, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया है। अहम और बड़ी खबर यह है नाज़रीन, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हिकमत अमली का एतराफ़ कर लिया गया है। मजीद क्या कहा आपको भी सुनाते हैं। One unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. बिल्कुल, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू है जो कह रहा है पाकिस्तान ने तैयारे मार गिराए, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हिकमत अमली का एतराफ भी अब सामने आ चुका है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है। आपसे जानना चाहेंगे, अब फाइनली सिचुएशन सामने आना शुरू हो गई है, भारत ने भी अब सरकारी तौर पर तस्लीम करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, देखें आजकल हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता, और मैं हमेशा कहता रहूं कि ये वो लड़ाई है जो सैटेलाइट के जरिए तमाम दुनिया ने देखी है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, चाइना, रशिया है, और इवन हमने। तो एक तो ये फैक्ट है। दूसरा ये है कि अभी ग्रेजुअली चीजें जो है वो सामने आई हैं। पिछले दिनों इंडियन एयर चीफ ने भी गिला किया है, राजनाथ सिंह बैठा हुआ था एक फंक्शन में, कि बहुत ज्यादा डिलेज हैं जो भारतीय इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाता है एयरक्राफ्ट वगैरह। तो ये साफ है अभी एक दूसरे ब्लेम गेम है। दूसरा इंटरनली अभी परसों सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू उसने कहा कि 5 जहाज गिराए। तो मेरे ख्याल में अभी जो लिबरल वॉइसेज हैं या सीनियर वॉइसेज, दे हैव डिसाइडेड कि सच को सामने लाया जाए, बिकॉज उसके बगैर शायद वो समझ जाएंगे भारत में रिफॉर्म नहीं हो सकती। तो एक तो ये है। दूसरा वैलिडेशन है पाकिस्तान की डिटरेंस की। इस तरह भारतीय मीडिया ने बड़ा मजाक किया। आज अगर उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहा है तो इसका मतलब है कि फाइनली दे हैव एक्नॉलेज। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का स्टेचर अल्लाह ताला ने अल्लाह की मदद से बहाल हुआ है एज अ पीयर, एज अ पावर इन साउथ एशिया, वो भी आई थिंक उससे मोर सख्त लगा रहा है दुश्मन भी। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान मिलिट्री की। और दूसरा, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉर की तरफ रीजन को जाने से बचाया है, ये भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अभी नेशनल इंटरेस्ट में जो अमेरिका का सबसे बड़ा मैगजीन डिफेंस का एक मजमून छपा है, जिसमें रफाइल कंपनी बनाने वाली दसौल्त कंपनी कह रही है जी कि हमें एक्सेस दें, बिकॉज उनका भट्टा बैठ रहा है। रफाइल की इतनी ज्यादा बदनामी हुई है भारत की वजह से कि काफी सारे उनके बिलियंस ऑफ डॉलर के जो मुआहदे थे वो खतरे में पड़ गए। तो आई थिंक चीजें आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ेंगी। मोदी साहब सिंदूर लेके फिर रहे हैं। मशवरा है कि उनकी वाइफ रहती हैं गुजरात में ब्राह्मणवाड़ा में, 1968 से उनको डिस्कार्ड के उधर जाके पहले सिंदूर लगाएं और कुछ शर्म करें और ये ड्रामा बंद करें। मेरे ख्याल में भारत की इससे ज्यादा हजीमत और नहीं हो सकती। वकार साहब, अब तो उनकी आवाम जो है वो भी इश्तियाल अंगेज होती जा रही है। जिस तरह से बीजेपी की हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो आवाम पर जुल्म करते हैं और अक़लियत जितनी भी हैं उन पर जालिमाना रवैया और मुख्तलिफ ऐसी हटकंडे करते हैं जिससे उनको परेशान किया जाए। अब तो आवाम जो है वो बिल्कुल इश्तियाल अंगेज होकर मंजर-ए-आम पर आ रही, सोशल मीडिया पर छाई हुई है, बाकायदा तौर पर तनकीद कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब मोदी को जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने उनका जो है उनकी नाक कटवा दी है, उनका सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। जी बाल का देखें, वाक़यात देखने में 4-5 दिन के होते हैं। कहते हैं कि कुछ तो ऐसे हफ्ते होते हैं कि जो सदियों का नैरेटिव चेंज कर देते हैं। तो ये आई थिंक 7 और 10 मई के दरमियान हुआ है और इसमें 2 चीजें हुई। तो रीजन में लोगों ने सुख का सांस लिया है कि देयर इज अ पावर, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान जो है जो छोटे मुल्कों को प्रोटेक्ट कर सकता है, लाइक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। बड़ा दूसरा आई थिंक भारत के अवाम के लिए बड़ा अच्छा मौका है। मतलब 2014 से RSS ने ऐसा स्ट्रैंगुलेट किया हुआ फिर गोदी मीडिया है जिसको अरबानी अंडानी वगैरह बैंक रोल करते हैं, उन्होंने बिल्कुल लोगों को बोलने से मना कर दिया था और ऑपरेशन अभी कुछ प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया। तो ये एक बड़ा सुनहरी मौका है कि दे शुड गेट रिड ऑफ RSS। और उसमें ये नहीं कि भारत में बेसिकली सारे काउ बेल्ट में उधर है ये भक्त हैं, देयर आर सेंसिबल पीपल और उनको एक हौसला मिलेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने उनकी फेवर की है, पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी नेवी ने, उनको एक मौका मिला है कि इस RSS के तौ को गले से उठा के फेंकें
and get rid of this fascist जो basically तो ना अपनी डेवलपमेंट देख रहे, देखें 80-90 करोड़ लोग तो पॉवर्टी लाइन से नीचे हुई चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। एक फेक अभी एक बल्कि प्रोफेसर कह रहे हैं कि जो जीडीपी 4.1 नहीं है बल्कि $2.5 ट्रिलियन सारे फेक फिगर्स हैं। चीजें मेरे ख्याल सामने आएंगी, फिर घोटाले की बात। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तबाह होने वाले तैयारों का एतराफ तो अब किया जा रहा है, लेकिन अब भी तादाद नहीं बताई जा रही, आखिर छुपा के क्या मिलेगा इन्हें? देखिए ये बेहतर होता है कि आप शुरू में एक्नॉलेज कर लें तो बड़ी एम्बैरेसमेंट से बंदा बच जाता है, लेकिन आप चूंकि कंसिस्टेंटली देखिए पहलगाम ही फॉल्स फ्लैग था, जब आप झूठ पे शुरू करेंगे तो सावधान है, झूठा नैरेटिव, झूठा ऑपरेशन आपने किया, उसमें अल्लाह के फल से मुंह की खाई, तो ग्रेजुअली तो देखिए इसको करना पड़ेगा। बिकॉज अभी अगर स्टॉक कंपनी आगे कहती है हमें स्टॉक टेकिंग नहीं कितने, बिकॉज देखते कि हम उसको इम्प्रूव करेंगे अगर कोई खामियां थी, लेकिन भारतीय एयरफोर्स उनको एक्सेस नहीं दे रही है तो प्रेशर तो बढ़ेगा। एक तरह से चाहते हैं वेस्ट से सारे हथियार लें, तो अमेरिका में भी आई थिंक एक मूव चलिए कि F-35 खुदारा इनको ना दे, ये मतलब ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको ये लेट डाउन कर देगा भारत से। तो ग्रेजुअली दे हैव टू आई थिंक, एंड देयर इज नाउ गोइंग टू बी इन फाइटिंग। इनकी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप में आप लड़ाइयां देखेंगे, इनके लीडर भी ओपनली कह रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी ये टाइम आ गया ये आरएसएस से जान छुड़ाए, बाकी वहाँ और चीजें आगे बढ़े। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने तैयारे मार गिराए हैं, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया है, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हिकमत अमली का एतराफ़ कर लिया गया। One unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, Why? at least one jet why? was downed? Why they were. So